ऑनलाइन फ्रेंड, हम सबके ऑनलाइन फ्रेंड हुआ करते हैं। आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट्स, तरह तरीके की सोशल चैट्स के आने की वजह से हम सबकी ज़िंदगी में ऑनलाइन फ्रेंड आ गए हैं। और हम सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं कि हम एक बार अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलें, लेकिन हम अपने ऑनलाइन फ्रेंड से अगर मिलना भी चाहें तो सबके सबसे नहीं मिल पाते। लेकिन कुछ ऐसे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम वास्तव में मिलना चाहते हैं। आज की कहानी के अंदर एक लड़की जो कि अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पे पहुंच जाती है। जब उसके घर पे पहुंचती है तो इस लड़की को नहीं पता था कि इसकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा भूचाल आने वाला है जिसकी वजह से इसकी जो ज़िंदगी है जीते जी नर्क बन जाएगी। तो आखिर क्या हुआ था इस लड़की के साथ में ऐसा जिसकी वजह से इसकी जो ज़िंदगी है जीते जी नर्क बन गई। तो आज हम लोग इस केस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल हिडन ट्रूथ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिरयोंग गैंग रेप केस। इस कहानी की शुरुआत होती है कोरिया के मिरयोंग शहर से। साल 2003 में यहीं पर एक लड़की रहती है जिसका नाम चॉय है। चॉय जो कि ऑनलाइन पर फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें चलाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है मिरयोंग शहर के रहने वाले एक लड़के जिसका नाम पॉर्क होता है। इन दोनों के बीच में लेट नाइट तक बात होती है, काफ़ी ज़्यादा बात होती है। दोनों वैसे तो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे। लगभग 1 साल पुरानी इनकी दोस्ती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एक दूसरे के साथ में कभी भी रियल लाइफ इंटरेक्शन नहीं किया था। इसलिए एक दिन पॉर्क चॉय से कहता है कि वो तुमसे मिलना चाहता है। चॉय जो होती है वो पॉर्क से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और जनवरी साल 2004 में ये पॉर्क से मिलने के लिए उसके घर पे पहुंच जाती है। जब ये उसके घर पे पहुंचती है, बेल बजाती है और जैसे ही भी गेट खुलता है तो जो पॉर्क होता है उसके हाथ में एक मेटल रॉड होती है। चॉय कुछ समझ पाती इतनी ही देर में जो पॉर्क होता है वो मेटल की रॉड चॉय के सिर पर दे मारता है। चॉय के सिर पर जैसे ही वो मेटल की रॉड पड़ती है, चॉय जो होती है बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद में जो पॉर्क होता है चॉय को घसीटते हुआ उस कमरे के अंदर लेके जाता है जहाँ पर ऑलरेडी उसके 11 दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। चॉय को ये लोग उस कमरे में लेके पहुँचते हैं और उसके बाद में बारी बारी से ये 11 लोग चॉय के साथ में गैंग रेप करते हैं और उसका एक वीडियो भी शूट कर लेते हैं। वीडियो शूट क्यों किया गया था आपको पता है? वीडियो शूट सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि चॉय को आगे भी ब्लैकमेल किया जा सके, आगे भी उसके साथ में ब्लैकमेल कर कर ये सब कुछ किया जा सके। चॉय को कुछ भी नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आगे उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। चॉय को जब तक होश आता है, चॉय जब तक अपने होश व हवास में आती है, जब तक वो जो 11 लोग होते हैं, 11 लड़के, वो चॉय के साथ में बारी बारी से गैंग रेप कर चुके होते हैं और उसके बाद में चॉय को उस कमरे से भगा दिया जाता है। चॉय अपने घर पहुंचती है, बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है, लेकिन अपने माँ, अपने पिता किसी से कुछ भी नहीं कह पाती है। दरअसल जो चॉय के पिता थे वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी किया करते थे, जिस वजह से चॉय के पिता और चॉय की माँ के बीच में हमेशा झगड़ा रहता था। एक दिन चॉय की जो माँ होती है ये उसके ही पिता से यानी चॉय की माँ अपने पति से लड़कर घर छोड़ के चली जाती है, जिसकी वजह से जो चॉय होती है अपने पिता के साथ रहने को मजबूर हो जाती है। उसके बाद ये अक्सर अपने पिता के साथ ही रहा करती है और इसके जो पिता थे ये हर दिन शाम को शराब पीकर आते थे और शराब पीकर आने के बाद में ये अपनी बेटी चॉय के साथ में फिजिकल टॉर्चर किया करते थे, उसको मारते थे, तोड़ते थे। इस वजह से जो चॉय थी बहुत ज़्यादा परेशान थी और ये पूरी तरीके से टूट चुकी थी। इधर जो ये लड़के थे इन्होंने इसका चॉय का वीडियो शूट कर लिया था और वीडियो शूट करने के बाद में ये अक्सर चॉय को उससे मिलने के लिए बुलाते थे और कहीं पर भी उसके साथ में फिजिकल हुआ करते थे। कभी ये उससे कहते थे कि पब्लिक टॉयलेट को तुम लीक करो, कभी उससे स्कूल बस में फिजिकल हुआ करते थे, कभी प्लेग्राउंड में उसके साथ फिजिकल हुआ करते थे, कभी पब्लिक टॉयलेट में उसके साथ में फिजिकल हुआ करते थे। और चॉय ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि जितनी बार भी ये लोग उसके साथ में फिजिकल हुआ करते थे उतनी बार चॉय का वीडियो शूट किया करते थे। चॉय के साथ में ये सारी चीज़ें हो रही थी और चॉय इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि ये सारे लोग चॉय को ब्लैकमेल किया करते थे, उसकी वीडियो वायरल करने की उसको धमकियाँ दिया करते थे। हद तो जब हो गई जब चॉय से ये बोला गया कि तुम उनके पास में अपनी छोटी बहन और अपनी कज़न जो सिस्टर है उसको भी लेके आओ। चॉय मजबूरन में अपनी छोटी बहन और अपनी कज़न सिस्टर को भी लेके पहुंचती है और उसके साथ में वो लोग वही करते हैं जो पिछले कुछ समय से चॉय के साथ में हो रहा था। अब चॉय की कज़न सिस्टर और उसकी छोटी बहन इन दोनों के साथ में भी वो लोग वही दरिंदगी करते हैं और उसके बाद में उसी तरीके से उनका वीडियो शूट कर लेते हैं। वीडियो शूट करने के बाद में अक्सर अब उनकी छोटी बहन और उसकी कज़न सिस्टर को भी बुलाया जाने लगा था और उनके साथ में भी वही सब होने लगा था जो पिछले कुछ समय से चॉय के साथ में हो रहा था। हद तो तब हो गई जब चॉय ने अपने आप को ख़त्म करने के लिए स्लीपिंग टैबलेट्स ले ली और उसने जब बहुत सारी टैबलेट ले ली तो किस्मत चॉय की अच्छी थी, किसी ने उसको ये टैबलेट्स लेते हुए देख लिया। उसी समय उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और जब डॉक्टर चॉय का ट्रीटमेंट कर रहे थे तो डॉक्टर ने वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ देखी जिसे देखने के बाद में डॉक्टर दंग रह गए।
दरअसल डॉक्टर ने देखा कि चॉय के जिस्म पर छोटे छोटे और बहुत सारे घाव के निशान हैं, जिन घाव को देखने के बाद में डॉक्टर एकदम अचरज में पड़ जाते हैं। उसके बाद में डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि इस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट बनवानी है। जब इस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट बनवाई जाती है तो डॉक्टर के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। जो मेडिकल की रिपोर्ट्स बनाई गई थी उस मेडिकल रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि चॉय के साथ में 44 से 120 बॉयज ने रेप किया है। जब ऐसी बात सामने आती है 44 से 120 लोगों ने चॉय के साथ में संबंध बनाए हैं तो ये बात कोई छोटी नहीं थी। उसके बाद में ये जो बात थी चॉय की अंट को भी बताई जाती है और आखिरकार चॉय की जो अंट है जब इस पूरे मामले में छानबीन करती हैं तो पता चलता है कि चॉय ही नहीं बल्कि कुछ लड़कियां ऐसी थीं जिनके साथ में इसी गैंग ने इसी तरीके से रेप किया है। उसके बाद में चॉय की जो अंट होती है वो नवंबर 25 साल 2005 को पुलिस के पास जाती है और पुलिस के पास जाने के बाद में चॉय के साथ में जो भी कुछ हो रहा था वो सब कुछ पुलिस को बताती है। तो ये पुलिस वाले चॉय के साथ में बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं। ये चॉय से कुछ इस तरीके के सवाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा बलगर, बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। ये पुलिस वाले चॉय से कहते हैं कि तुमने उन लोगों को सेड्यूस नहीं किया, अगर तुमने उन्हें सेड्यूस किया था तभी ना उन लोगों ने तुम्हारे साथ में ये सब कुछ किया होगा। तुम जैसे लोग इस शहर के नाम पे कलंक हो, इस देश के नाम पे कलंक हो। तुम्हारी वजह से मिरयोंग शहर का नाम बदनाम हो रहा है और तुम्हारी ही वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस तरीके का बिहेव कर ये पुलिस वाले चॉय को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। चॉय बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए वो एक लेडी पुलिस वाले की दरखास्त करती है, लेकिन लेडी पुलिस वाला भी उसको मुहैया नहीं कराया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब चॉय को जो मुजरिम थे उनको पहचानने के लिए एक ही कमरे के अंदर बिठाया जाता है। उसी कमरे के अंदर चॉय के साथ में जिन्होंने गैंग रेप किया था वो सारे लोग होते हैं और उसी कमरे के अंदर चॉय भी होती है। और चॉय से बारी बारी से एक एक बंदे को सामने लाकर पूछा जाता है क्या इसने तुम्हारे साथ में रेप किया है, क्या इसने तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में ऐसी चीज़ इंसर्ट की है, क्या इसने तुम्हारे प्राइवेट जगहों को छुआ है, क्या इसने तुम्हारे चेस्ट को छुआ है। इस तरीके के सवाल कर करके चॉय को बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता है। हद तब हो जाती है जब चॉय की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है ये मीडिया में लीक कर दी जाती है। चॉय की पर्सनल इंफॉर्मेशन जब मीडिया के माध्यम से लीक होती है तो जो मुजरिम होते हैं उनके माता पिता को चॉय का एड्रेस मिल जाता है। उसके बाद में चॉय के माता पिता के पास पहुंचते हैं और चॉय के माता पिता से कुछ पैसे देकर पेटिशन पर साइन करवाने की बात करते हैं। चॉय के जो पिता होते हैं उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनकी बेटी चॉय के साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि उसको बस नशे की आदत थी और वो नशा करके ही घर पे आता था। इसलिए जो चॉय का पिता होता है ये 50 मिलियन वहाँ की जो करेंसी होती है लेकर पेटिशन पर साइन कर देता है और चॉय को इंसाफ नहीं मिल पाता है। चॉय लगभग 120 में से 44 लोगों को तो आइडेंटिफाई कर लेती है, लेकिन सज़ा सिर्फ 10 को मिल पाती है क्योंकि सब के सब नाबालिग थे। उसके बाद में चॉय जो होती है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करती, लेकिन चॉय के पिता ने जो भी पैसा उन मुजरिमों के माता पिता से लिया था उसकी एजुकेशन, उसकी ज़िंदगी में आगे सुधार के लिए कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था। चॉय के पिता ने वो सारे पैसे शराब में और जुए में हार दिए। उसके बाद में चॉय जो होती है स्कूल में वापस तो जाना चाहती है, लेकिन कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज एक रेप विक्टिम को बिल्कुल भी एडमिशन नहीं देता है। लेकिन कोरिया का ये रूल है, अगर कोई भी ग्रेजुएशन नहीं होगा तो उसको नौकरी नहीं दी जाएगी। इस वजह से जो चॉय होती है उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ना उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो पाती है, ना उसको कोई अच्छी नौकरी मिल पाती है। इस वजह से चॉय टूट जाती है और उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है। रिसेंटली में चॉय का नाम एक रॉबरी के अंदर भी आया था। समझ सकते हैं आप लोग, एक लड़की जो कि बहुत छोटी थी और उसके साथ में कुछ इस तरीके का टॉर्चर हुआ जिसकी वजह से उसकी जो ज़िंदगी है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और आज उसके साथ में कोई भी खड़ा नहीं है। तो इसी के साथ ये जो केस था यहीं पर क्लोज होता है।